सेना सात मेरा के अपकमिंग ट्रैक में अब ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो अब तक की पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। इस बार सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपराजिता की जिंदगी में आने वाला ये मोड़ उसकी किस्मत बदल देगा, जबकि रवीना और सुधा की सालों पुरानी साजिश एक एक करके सबके सामने उजागर होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड की शुरुआत होती है रवीना और सुधा की एक नई चाल से। रवीना सुधा को इस तरह भड़काती है कि वह किसी भी कीमत पर अपराजिता और रक्षित को एक दूसरे से मिलने नहीं देना चाहती। रवीना कहती है कि अगर आज की रात किसी तरह निकल गई तो कल सुबह तक सब कुछ उनके पक्ष में हो जाएगा। वह सुधा को भरोसा दिलाती है कि रक्षित हमेशा के लिए अपराजिता से नफरत करने लगेगा और फिर कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उधर अपराजिता पूरे विश्वास के साथ रक्षित से मिलने निकलती है। उसके मन में उम्मीद होती है कि अगर वह एक बार सारी सच्चाई बता देगी तो उनके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि दोनों आमने सामने आते आते रह जाते हैं। रक्षित दूर से अपराजिता को देखता है, लेकिन उसे लगता है कि अपराजिता ने जानबूझकर उससे मिलने से इनकार कर दिया। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद से कहता है कि उसने हर मुश्किल घड़ी में अपराजिता का साथ दिया, लेकिन जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब अपराजिता ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसी पल वह फैसला कर लेता है कि अब वह कभी अपराजिता की बात नहीं सुनेगा। अगली सुबह जैसे ही अपराजिता ऑफिस पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विरमानी उसे गेट पर ही रोक देता है और बिना कोई वजह बताए उसके हाथ में टर्मिनेशन लेटर थमा देता है। पूरे ऑफिस के सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। मोहित यह सब देखकर भड़क उठता है। वह जोर जोर से सवाल करता है कि आखिर अपराजिता की गलती क्या है, लेकिन विवान किसी की एक नहीं सुनता। वह साफ कह देता है कि अब कंपनी में अपराजिता के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन अपराजिता हार मानने वालों में से नहीं होती। वह किसी तरह सबको चकमा देकर रक्षित की केबिन तक पहुंच जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। वह रक्षित से सिर्फ 5 मिनट मांगती है ताकि सारी सच्चाई बता सके। लेकिन रक्षित का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह अपराजिता की एक भी बात सुनने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उनके रिश्ते की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद वह अपने हाथों से टर्मिनेशन लेटर अपराजिता को थमा देता है और कहता है कि अब वह हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चली जाए। यह सुनकर अपराजिता की आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह इस ऑफिस से तभी जाएगी जब सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। इसी बीच ईरा तुरंत रवीना को फ़ोन करके खुशखबरी देती है कि अपराजिता को नौकरी से निकाल दिया गया है। यह सुनते ही रवीना और सुधा खुशी से झूम उठती हैं। दोनों को लगता है कि अब उनका रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी समय उनकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत हो चुकी है। जब यह बात अरविंद तक पहुंचती है तो वह अंदर ही अंदर बेचैन हो उठता है। वह बार बार कहता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह सुधा से कहता है कि जिस लड़की ने हर मुश्किल में हार नहीं मानी, उसे इस तरह अपमानित करना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन रवीना तुरंत नौकरों को आदेश देती है कि अरविंद को कमरे में ले जाकर उसकी दवा दे दी जाए ताकि वह फिर से गहरी नींद में चला जाए। रवीना हंसते हुए कहती है कि जब तक अरविंद दवाइयों के असर में रहेगा, उसे कभी कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अरविंद को अचानक एहसास होता है कि दवा खाने के बाद उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। वह चुपचाप अपनी दवाइयां फेंक देता है और फैसला करता है कि अब वह एक भी गोली नहीं खाएगा। धीरे धीरे उसकी धुंधली यादें साफ होने लगती हैं। उसे 15 साल पहले की हर घटना एक एक करके याद आने लगती है। उसे याद आता है कि भारद्वाज एम्पायर की असली नींव अपराजिता के पिता की मेहनत पर रखी गई थी। वही इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर वह अनोखा डिजाइन तैयार किया था, जिसने कंपनी को करोड़ों का मुनाफा दिलाया। अरविंद ने उसी समय वादा किया था कि कंपनी में अपराजिता के परिवार को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन उसी रात एक रहस्यमयी हादसा हुआ और सारी फाइलें गायब कर दी गईं। अरविंद के एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई और रवीना ने इसी मौके का फायदा उठाकर सारे सबूत छिपा दिए। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अरविंद को यह भी याद आ जाता है कि हादसा कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। किसी ने जानबूझकर उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे ताकि वह कभी सच बोल ही न सके। ये बात याद आते ही अरविंद के होश उड़ जाते हैं। उसे शक होने लगता है कि इस पूरी साजिश के पीछे रवीना और सुधा का ही हाथ था। बिना किसी को बताए अरविंद सीधे ऑफिस पहुंच जाता है। उसी समय रक्षित गुस्से में अपराजिता का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पूरे ऑफिस में अरविंद की तेज आवाज गूंजती है। वह कहता है, ता रुको, अपराजिता कहीं नहीं जाएगी। यह सुनते ही पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है।
रक्षित हैरानी से अपने पिता की ओर देखता है। वह कहता है, पापा, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? लेकिन इस बार अरविंद की आंखों में अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। अरविंद अपने साथ आए वकील को आगे बुलाता है। वकील सभी कर्मचारियों के सामने पुराने दस्तावेज, एग्रीमेंट और डिजाइन की असली फाइलें रख देता है। फाइल खुलते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन दस्तावेजों पर अपराजिता के पिता के हस्ताक्षर मौजूद होते हैं। साथ ही अरविंद का वह वादा भी लिखा होता है जिसमें कंपनी की 50% हिस्सेदारी उनके परिवार के नाम करने की बात दर्ज होती है। इतने में रवीना और सुधा भी घबराई हुई ऑफिस पहुंच जाती हैं। जैसे ही वे दस्तावेज देखती हैं, उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। रवीना गुस्से में उन फाइलों को फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वकील उसे रोक देता है। तभी मोहित एक और बड़ा सबूत लेकर सामने आता है। वह सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें सालों पहले रवीना का आदमी कंपनी की तिजोरी से फाइलें चुराते हुए नजर आता है। यह देखकर ईरा के भी होश उड़ जाते हैं। वह डर के मारे कांपने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर सच सामने आ गया तो वह भी बच नहीं पाएगी। तभी सुधा घबराकर सारी सच्चाई कबूल करने लगती है। वह रोते हुए बताती है कि रवीना ने ही उसे धमकाकर इतने साल तक झूठ बोलने पर मजबूर किया था। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। अरविंद सबके सामने यह भी खुलासा करता है कि अपराजिता सिर्फ इस कंपनी की हिस्सेदार ही नहीं बल्कि भारद्वाज मेंशन की असली उत्तराधिकारी भी है, क्योंकि उसके पिता और अरविंद के बीच एक कानूनी ट्रस्ट एग्रीमेंट हुआ था जिसे रवीना ने सालों तक छिपा कर रखा। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। रक्षित के हाथ से टर्मिनेशन लेटर नीचे गिर जाता है। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने लगता है। उधर अपराजिता का परिवार भी ऑफिस पहुंच जाता है। जब उसके पिता उन पुराने दस्तावेजों को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें अपनी बरसों की मेहनत और संघर्ष याद आ जाता है। अरविंद सबके सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि उसने अनजाने में उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होने दिया। इसके बाद अरविंद आधिकारिक रूप से कंपनी की 50% पार्टनरशिप अपराजिता के नाम ट्रांसफर करने की घोषणा करता है। पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठती हैं। वहीं रवीना और सुधा के चेहरे पर हार साफ दिखाई देती है। तभी पुलिस भी ऑफिस पहुंच जाती है और पुराने धोखाधड़ी के केस में रवीना से पूछताछ शुरू कर देती है। यह देखकर हर कोई दंग रह जाता है। दूसरी तरफ रक्षित पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस लड़की पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, उसी को सबसे ज्यादा दर्द दिया। वह अपराजिता से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता इस बार चुप रहती है। वह कहती है कि विश्वास टूटने के बाद रिश्ते दोबारा बनाना आसान नहीं होता। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि क्या अपराजिता रक्षित को माफ करेगी? क्या रवीना और सुधा अपने किए की सजा से बच पाएंगी? क्या भारद्वाज मेंशन की असली मालकिन बनकर अपराजिता पूरे परिवार को फिर से एक कर पाएगी? या फिर इस सच के सामने आने के बाद एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन उनकी जिंदगी में दस्तक देगा? कहानी का अगला मोड़ पहले से कहीं ज्यादा भावुक, रहस्यमयी और चौंकाने वाला होने वाला है, जहां हर किरदार की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी।